नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों बांग्लादेश की जो हालत है ना, बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। आने वाले समय में बांग्लादेश में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और आपके साथ मैं इसे 5 पॉइंट यहां पे डिस्कस करने वाला हूं, जिससे आपको पूरी तरह से यह क्लियर हो जाएगा कि बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान से भी बदतर होने वाली है। अब यहां पे देखिए कि भारत का जो बेटा है पाकिस्तान, वो तो बर्बाद हो ही चुका है, पोता भी उसी रास्ते पे चल दिया है। उसके बावजूद भी मोहम्मद यूनुस बोल रहे हैं, ये हसमुख चच्चा ये बोल रहे हैं कि मैं बांग्लादेश को संभाल लूंगा, नो टेंशन, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकदम मैं बारे बोलते हैं ना, यूएसए को पीछे करवा दूंगा, रसिया वसिया चाइना वाइना सब पीछे हो जाएंगे बांग्लादेश से, ऐसा प्रगति करने वाले हैं ये। अब देखिए यहाँ पे कि बांग्लादेश में चल क्या रहा है। अब बांग्लादेश में बोलते हैं ना, ये जो आतंकवादी संगठन है अलकायदा वाले, ये लोग बोल रहे हैं ममता बनर्जी को कि तुम इंडिया से अलग हो जाओ, वेस्ट बंगाल को ना एकदम अलग ही देश बनवा लो और हमारे साथ में मिल जाओ। वाह भाई साहब, इनके यहाँ पे बोला जाता है, हिंदुओं को बांग्लादेश में बोला जा रहा है कि अजान शुरू होने के 5 मिनट पहले पूजा पाठ बंद कर दो भाई साहब। प्लस ये बोला जा रहा है कि नेशनल एंथम वो तो हमने नहीं रखा था, वो तो इंडिया ने जबरदस्ती हम पे लाद दिया था 1971 में। तो ये पॉलिटिकल तो अनरेस्ट चल ही रहा है। अब यहाँ पे देखिए रसिया ने बोला भैया चलो लाओ पैसा ले आओ, $630 मिलियन चलो भरो। तुमने हमसे जो $12.65 बिलियन का जो लोन लिया था न्यूक्लियर प्लांट बनाने के लिए, चलो पैसा भरो। इन्होंने रूपर न्यूक्लियर प्लांट बनाया था, चलो पैसा दो। गौतम अदानी बोलते हैं हमारा $800 मिलियन दो। ये सब तो चल ही रहा है। अब ये जो पैसा कमाने वाला इनका सोर्स था वो भी बंद हो गया। जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो बांग्लादेश से कहां पे शिफ्ट हो रही है, इंडिया में, और उसकी वजह से इंडिया को एकदम भयंकर फायदा होने वाला है। ये रिपोर्ट आ रही है कि 2030 तक भारत को $350 बिलियन का फायदा होने वाला है, प्लस 3.5 करोड़ लोगों को क्या मिलेगा, इससे जॉब मिलेगा। तो इन सबको अगर बोलते हैं ना समअप करो एकदम अच्छे से ना, तो ये पता चल जाता है कि बांग्लादेश तो गए हो। तो चलिए डिटेल में जरा इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों फटाफट। अब ये देखिए इनके बारे में, देखिए ये कौन है चच्चा, ये जसूमुद्दीन रहमानी। ये कौन, इन्होंने पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से मदद मांगी थी कि एक काम करो आप लोग जम्मू एंड कश्मीर को आजाद करवा दो। अब ये कुत्ते का पिल्ला ये जेल के अंदर था, तो ये भाई साहब मोहम्मद यूनुस आए, अरे बोलते हैं इतने नोबल इतने नेक इंसान को तुमने जेल के अंदर डाल के रखा है, बाहर निकालो इनको, कितने बहुत अच्छे इंसान, इनको बाहर निकालो। और ये कुत्ते का पिल्ला जैसे ही बाहर आया तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे मोहम्मद यूनुस की सरकार ने इनको क्या कर दिया, रिहा कर दिया, कि ममता बनर्जी को बोल रहा है एक काम करो तुम भैया ज्वाइन कर लो। ममता बनर्जी उधर रेजिग्नेशन दे रही है कि मैं वो सीएम पद से रिजाइन कर रही हूं, और ये बोल रहा है नहीं नहीं रिजाइन मत करो, पागल हो क्या, वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश में मिला लो। इनके ख्वाब तो अलग ही चल रहे हैं भाई साहब। अब इनका ये लगता है, ये बोल रहे देखो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश पास पास में है, बाजू बाजू में है, इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा, चुपके से मिल जाते हैं पॉसिबल है। ये लोग पता नहीं कौन सा बोलते हैं ना, नशा मार करके बोलते हैं ना, सोचते रहते हैं हाँ अच्छा रॉ ढूंढ रही है तुमको। अब देखिए उसके साथ ही साथ में रसिया ने और टाइट कर दिया ग्रिप। रसिया बोल रहा है, रसिया ने लेटर लिखा रशियन अथॉरिटीज ने बांग्लादेश के बांग्लादेशी इकोनॉमिक रिलेशन डिवीजन को कि भैया $480 मिलियन इंटरेस्ट 2022 तक का और $150 मिलियन इंटरेस्ट जो उसके ऊपर पेनाल्टी चार्ज किया था वो 2024 तक पूरा समअप करा करके बोल दिया भैया पैसा लाओ चुपचाप। चलो 480 ये, $150 मिलियन ये, चलो फटाफट। अब रसिया ने इनको लोन कितना दिया है, $12.65 बिलियन का लोन दिया है, और इंटरेस्ट कितना मांग रहे भैया, 480 मिलियन कब तक के लिए, 2022 तक के लिए, और 2024 के हिसाब से $150 मिलियन मांग रहे हैं। अब जो रसिया ने इनको जो लोन दिया था $12.65 बिलियन का, उस पे परसेंटेज कितना था, 2.5% तो लोन दिया था। अब एक चीज तो रसिया बोल रहा है भैया पैसा भरो नहीं तो पेनाल्टी बढ़ाऊंगा, और नहीं भर पाओगे तो एक काम करेंगे तुम्हारे न्यूक्लियर पावर प्लांट पे बैठ जाएंगे, 100 साल 2 साल तक बोलते हैं ना हम चलाएंगे, टेक ओवर कर लेंगे। अब ये दोस्तों ये पैसा क्यों लिए थे बांग्लादेश वाले, बांग्लादेश वालों ने बनाया था रूपर न्यूक्लियर पावर प्लांट, इनको चाहिए थी इलेक्ट्रिसिटी, इनको लग रहा था भैया लॉन्ग समय तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भारत से खरीद नहीं पाएंगे, तो न्यूक्लियर प्लांट बना लेते हैं, इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी चलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो रसिया ने इनको जो फंडिंग की थी वो किसके हेल्प की थी, भारत के कहने पे इनको फंडिंग मिली थी। अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बन गया है, इनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए लेकिन पैसा नहीं देना है। रसिया ने एकदम ग्रिप टाइट कर दिया, बोला भैया तुम पेमेंट चाहो तो डॉलर में कर दो या चाइनीज युआन में कर दो, लेकिन कर दो क्योंकि मैं यूक्रेन में बिजी हूं। अब पता नहीं युद्ध कब तक चलेगा, अगर कमला हैरिस की सरकार आ गई भैया तो वार तो लगता है 4-5 साल और चलने वाला है। अब बोलते हैं ना रसिया ने एकदम क्लियर कर दिया कि भैया पैसा चाहिए नहीं तो सीधा कब्जा करेंगे तुम्हारे न्यूक्लियर पावर प्लांट पे। प्लस उधर से अलग अदानी बोल रहे हैं 800 मिलियन लाओ 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 जल्दी दो। बांग्लादेश की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि पैसा है ही नहीं। जितनी भी तुम्हारी फैक्ट्रीज थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की
वो सब क्या हो गई, बंद हो गई। तुमने इतना विरोध किया, इतना प्रदर्शन किया, बोलते हैं ना जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वहां पे भी तुम लोग ने आग लगा दिया, कुछ इंडस्ट्रीज तो डिस्ट्रॉय कर दिया तुमने, कुछ तो बंद हो गई, और कुछ लोग तो भैया ना डर के मारे वहां पे छोड़ छाड़ के भाग गए। इनको जो ऑर्डर्स आते थे वो भी कैंसिल हो गए। अब जब बोलते हैं ना आपकी कंट्री में बोलते हैं ना आग लगी हो तो कौन आएगा यहाँ पे सामान खरीदने के लिए, कौन आएगा ऑर्डर देने के लिए, कोई पागल है क्या? तो ये हालत इतनी भयंकर हो गई है बांग्लादेश की। लेकिन बांग्लादेश वाले लोग ये अलग ही बोलते हैं ना, ये उसी रास्ते पे चल रहे हैं, अपने बाप के रास्ते। इनका बाप कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान बेटा है किसका? भारत का ही है। अब बोलते हैं ना भारत के बेटे और पोता दोनों बर्बाद हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, तो आई होप सो ये पूरा आर्टिकल आप समझ चुके होंगे कि क्लियरली आपको एक मैसेज जा रहा होगा कि बांग्लादेश की हालत अब क्या है और आने वाले समय में कितनी ज्यादा बदतर होने वाली है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।